आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां पर वज़ीर-ए-आला की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और अपनी टीम्स को मुतहरिक किया जा रहा है कि भाई कुछ करो, सब्जियों फलों की कीमतों को कंट्रोल करो, कीमतें बढ़ती हुई आवाम को जो परेशानी हो रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उसके नतीजे में हमें नज़र आ रहा है कि हर उस खबर आ जाती है, FIR कर दी गई, जुर्माने कर दिए गए, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाता वहाँ पर कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। आज मार्केट में टमाटर 400 रुपये से 600 रुपये किलो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहा है, मिल रहा है। और जब कोई टीम छापा मारने आती है या हमारा कैमरा ऑन होता है तो वहीं पर जो रेट जो है उसको रिवाइज़ कर दिया जाता है और फ़ौरन से जो है वो मुख्तलिफ रेट बता दिए जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं रेट्स की, कीमतों की, वहीं पर इस वक्त गुलबर्ग टाउन में हम मौजूद हैं और एक और इशू जिस पर आज हम बात करेंगे वो है ये तमाम मेरे पीछे जो लगे हुए लोग हैं ना, रेडियाँ लगाए हुए लोग, छाबड़ी वाले लोग। छाबड़ी में इसलिए कह रही हूँ कि अब रेडियो की बजाय ना लोगों ने ज़मीन के ऊपर भी अपना सामान रखकर काम शुरू किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर छापा मारा जाता है, उनकी रेडियाँ उठाकर ले जाते हैं, तोड़ देते हैं और जुर्माने करते हैं इनको। लेकिन इन लोगों ने चूँकि अपना रिस्क कमाना है तो ये दोबारा यहीं पर आ जाते हैं। ये आँख मचोली का खेल चल रहा है। ना उन छापों से, रेडियाँ उठाने और तोड़ने से यहाँ कुछ फ़र्क पड़ा क्योंकि रेडियाँ अभी भी लगी हुई हैं, ना ही जुर्माने करने से इनको कोई फ़र्क पड़ा, रेट वहीं पर वहीं है। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जब आपने पूरे शहर में मुख्तलिफ टाउन्स में रेडियाँ अलॉट की हैं तो फिर गुलबर्ग टाउन का क्या कसूर है? पूरे गुलबर्ग टाउन में कहीं पर भी किसी को मरीम नवाज़ कार्ट, जो वज़ीर-ए-आला की अप्रूव्ड कार्ट है, जो एक डेजिग्नेटेड जगह पर खड़ी होगी, इन लोगों को वो प्रॉमिस किया गया और नहीं दी गई। क्या कहना है इस पर इनका, वो भी आपको। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। शुक्र है अल्लाह का, ठीक। मैं जब भी यहाँ पे शो करने आती हूँ मैं आपके पास ज़रूर आती हूँ ताकि मैं आपसे बात करूँ। मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि आप इस उम्र में लेकिन मेहनत कर रही हैं, एक्टिव भी हैं, काम कर रही हैं। लेकिन वहीं पे मुझे बड़ा दुख भी होता है कि इस उम्र में आपको दौड़ें भी लगानी पड़ती हैं, आपको भागना भी पड़ता है। ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। LD ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ LD ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, TIA ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, LD ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। एक रेडी नहीं रह गई। ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਗਏ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਂਝਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ LOS ਨਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਮਾ ਚੌਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੀਕੋ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਲਬਰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਸਿਰਫ ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਬਰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਅਪ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਊਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣੇ, ਕੱਲ ਮਿਲਣੇ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੇੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ LD ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਰੇੜੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇੜੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 38 ਸਾਲ। 38 ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰ ਹੁਣ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਰੇਟ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਗਿਆ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਪੀਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, LD ਵਾਲੇ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫੜੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਦਾਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਇੰਨ ਚਲੀਏ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਰੇੜੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਰੇੜੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇਣ, मेहरबानी ना खान दें तो मेहरबानी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया माजी ताड़ा। आप देखें जी कि ये वो वाहिद इलाका है जहाँ पर अभी तक
कोई साल 1.5 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो है वो रेडियाँ नहीं मिली हैं लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट नहीं किया गया। सब्जी हो, फल हो, लोग ज़मीन पर रेडियों पर रख कर बैठे हुए हैं। और फिर वही होता है, जब एलडीए वाले आते हैं तो दौड़े लग जाती हैं, जब पीरा वाले आते हैं तो दौड़े लग जाती हैं, कभी सामान गिर जाता है, कभी रेडियाँ उठाकर वो लोग ले जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है और रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि इन लोगों का भी कुछ सोचा जाए। पूरे शहर में हर डिवीज़न में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुख्तलिफ स्पॉट्स पे रेडियाँ लगी हुई नज़र आएंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारी गुलबर्ग डिवीज़न जो है वो इस पर काम क्यों नहीं कर रही है, वो इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं है। और ये पूरे का पूरा रोड आप देखें कि कई लोग जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रोज़ी कमाने निकले हुए हैं, लेकिन इसी डर में बैठे हुए हैं कि अभी कोई फोर्स आ जाएगी तो हमें अपनी रेडी उठाकर भागना पड़ेगी, वरना पकड़े गए तो सामान ज़ाया हो जाएगा और वो रेडी उठाकर ले जाए। ठीक ठाक है। मेरा एक सवाल है बड़ा सादा सा, पूरे शहर की हर डिवीज़न में, वो चाहे शालामार हो, वागा हो, गाजी रोड हो, समनाबाद वाली डिवीज़न हो, सब जगह पर रेडियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, लाहौर की मैं इतने स्पॉट्स गिना सकती हूँ, सिर्फ गुलबर्ग में नहीं है। क्यों? इधर पहले रेडियाँ आई थी, वापस ले गए। मुझे याद है यहाँ पे खड़ी रही। हाँ जी, वो हमें इस बात का पता नहीं है कि वो आई क्यों है या वापस क्यों ले गए हैं। लेकिन उसके बाद हम बहुत दौड़े हैं, हमने अपनी फोटोकॉपी भी दी है, खड़े हो जाएंगे तो जरा, हमने अपना आईडी कार्ड भी दिया है, सब कुछ दिया है, अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया हुआ है। हाँ, इधर मैडम हो गई अप्लाई किए हुए को तकरीबन 6 महीने हो गए। अच्छा, 4 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। छापे मारने आ जाते हैं। इधर मैडम भी आई थी, आ रही हूँ आपकी तरफ भी आ रही हूँ जी। हाँ जी, इधर मैडम भी आई थी, वो भी सब कुछ पीरा वाली मैडम नहीं, दूसरी मैडम जो रेडियाँ देती है। वो कौन है? पता नहीं कौन थी, उन्होंने बोला था ये रेडियाँ किससे मिलती हैं। इधर आए थे, शनाशी कार्ड लाए, सलमा भट्ट आई थी। हाँ जी, सलमा भट्ट साहिब आई, लेकिन उसके बाद ये डॉक्टर वो तो कीमतें चेक करने आई होंगी। नहीं, कीमतें चेक करने नहीं आई थी। अच्छा, उन्होंने अपने शनाशी आईडी कार्ड ले, मोबाइल नंबर दे, सब कुछ दे, हमने दिया, लेकिन हमें रेडी नहीं मिली, कोई जवाब भी नहीं मिला। और जितने पहले थे जब आते उठा कर ले जाते वापस नहीं देते। अभी तक आपकी कोई रेडी उठाई गई? 3 रेडियाँ ले गए हमारी और तोड़ दी हैं। हाँ, तोड़ दी। किराए की रेडियाँ थी आपकी? किराए की। तो वो पैसे आपको भरने पड़ते हैं? हाँ जी, हम मतलब आप देखिए कितनी ज्यादती है कि एक आदमी जो अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाने बाहर निकला हुआ है, कितने घंटे जो आप खड़े होते हैं यहाँ पे रेडी लगा के, आप 10-12 घंटे आराम से? ज्यादा बन जाते हैं। सुबह 6 बजे मंडी जाते हैं, मंडी से 12 बजे आते हैं, और रात का टाइम नहीं कन्फर्म होता है कि 12 बजे घर जाना है या 1 बजे घर जाना है। सारा दिन आपका लग जाता है और फिर भी आप उसकी किस्मत में जलालत लिख रहे हैं। जलालत से मेरी मुराद ये है कि यहाँ से कोई ट्रक आता है कि बेचारा अपनी रेडी उठा के भागता है, सामान उसका नीचे गिरा देते हैं, रेडी उठाकर ले जाते हैं। और भाई जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप किस हक से इनके पीछे भागते हैं और कहते हैं इनको यहाँ से रेडी मूव करें? आपने गुलबर्ग में कोई स्पॉट फिक्स नहीं किया, आपने गुलबर्ग टाउन में कहीं पर भी लोगों को ये नहीं बताया कि जी ये आपकी जगह है, यहाँ आप रेडी लगा सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट ने रेडियाँ दी हैं आपके लिए तोहफा है जो सीएम साहिबा ने अलॉट की हैं, आप यहाँ पर बैठकर अपना रिस्क हलाल कमाएं। जब आप उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको मुतबादिल नहीं देंगे, आप कैसे उनको यहाँ से दौड़े लगवाते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपके हक की बात करने आई हूँ भाई। मुझे पूरे शहर में शमा चौक से लेकर पीको रोड तक, जौहर टाउन से लेकर हर जगह पर मुख्तलिफ स्पॉट्स नजर आते हैं जहाँ रेडियाँ लगी हुई। आपके दिल पे क्या गुजरती होगी कि भाई वो साढ़े ना हम हर जगह भी जहाँ पे जब हम जाते हैं घूमने फिरने तो देखते हैं कि हर जगह रेडियाँ लगी होती है, यहाँ पे नहीं होती है। कितने 7-6 महीने के अंदर 3-4 फार्म बना के ले गए, अभी तक 3-4 दफा फॉर्म बना के ले गए, अभी तक कोई। ये रेडी है आपकी? हमारी यही है। पहले 2-3 रेडियाँ चुक के ले गए, अभी फिर किराए पे लेके आपकी भी रेडी चुक के ले गए? 3 दफा रेडी लेके गए। सामान का क्या करते हैं? सामान नीचे फेंक देते हैं, हमारे पास वीडियो पड़ी है। इसीलिए इस सड़क के शुरू में लोगों ने अब रेडी लगाना ही छोड़ दिया, वो जमीन पे बैठे हैं। छोड़ो, कोई जमीन पे बैठे हुए हैं जिसके पास है, अभी किसी के लिए अभी किसी के उठा के ले आए। वो लड़का घर में 2 महीने वेला बैठ रहा है, हमें रेडी नहीं मिली, किराया भी कोई नहीं दे रहा था। किराए पे भी नहीं दे रहा? किराया भी किसी के पास है नहीं तो देंगे नहीं। अब 30,000 की रेडी कहाँ से लेके आए? माल लगाए 30,000 की रेडी लेके। आपसे गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया ने कोई वादा किया है, कोई कहा है कि जी रेडी मिल जाएगी? सब मिल जाएगी, 3-4 फार्म बना के अभी तक कोई रेडी नहीं मिली। तो मिल जाएगी तो फिर आपकी रेडियाँ यहाँ से क्यों हटाते हैं? जब तक आपको दे नहीं रहे तो क्यों कहते हैं यहाँ से भागो? उनको पता लगे ना, जिस टाइम आते हैं तो फिर हम भागते हैं। कभी सामान नीचे गिर जाता है, कभी कोई चीज फ्रूट नीचे गिरे पड़े होते हैं, कभी कुछ होता है, हमारा बुरा हाल। मतलब आप ज्यादती चेक करें, ये वही काम हो गया जो पीरा कर रही है कि जहां उनका दिल करता है वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू कर देती है, लोगों को अकोमोडेट किए बगैर। जहां दिल करता है वहां लेनियंसी शो करना शुरू कर देती है। वही हाल इनके साथ भी किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट वाले, पीरा वाले, एलडीए वाले कि जी अपनी रेडियां यहाँ से उठाओ और भागो यहाँ से। और एलडी वालों का एक महकमा नहीं है, 3-4 महकमे आते हैं। पीरा भी है, एलडीए भी है, एनसीए एलडी वाले भी 3-4 महकमे। अच्छा, एक महकमा नहीं आता, कभी 3-4 महकमे। कभी कोई आता, कभी कोई आता। जुर्माने भी होते हैं? जुर्माने जब रेडी भी खत्म कर देते हैं, रेडी देते नहीं है। 30,000 रुपये जुर्माने रेडिया भर के उसके किराए पे लेके आते हैं।
उनको 25,000, किसी की 30,000 की होती है, किसी की 20,000 की होती है। मतलब ये माजरत के साथ एक गरीब आदमी को ना तंग करने वाली बात है कि जब तक आप उनको मुतबादिल नहीं देंगे, जब रेडी नहीं देंगे तो लोग बेचारे कैसे रिस्क कमाएंगे। अब मैं कसम नहीं चुक सकता, ठीक है 2 महीने में वेला बैठा रही हूँ। अब लड़के की शादी थी, वो घर गया है, उसकी रेडी खाली हुई है, उसकी जगह मैंने लिया 3-4 जगह में माल लगा। घर में कौन कौन है? अल्लाह का शुक्र है, पूरी फैमिली है, पूरी 7-8 फैमिली है और आपने कमा कर बच्चे हैं, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चों के सर पर, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया है। रोजी के पेट में हाथ रखा हुआ है, यकीन करो मैं किसी से पैसे लेके अब माल लगा रहा हूँ। 2 महीने से वेला बैठ रहे हैं, घर ही नहीं है, घर जाके क्या करेंगे। लाहौर में ही है फैमिली आपकी? जी नहीं, लाहौर में नहीं, हम भावलपुर के। भावलपुर के हैं। और पैसे पीछे भेजने होते हैं? पैसे पीछे भेजना है, मकान है, खर्चा है, बिजली के बिल हैं, बच्चे मदरसे स्कूल पढ़ते हैं, 100 मसले मिसाल होते हैं। बिल्कुल, हर एक की अपनी ज़िंदगी और अपनी कहानी है जी। और लोग अगर मजबूरी में यहाँ पर 16-16 घंटे नौकरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कम से कम उनका एहसास कर सकती है। ये मेरा सिर्फ सवाल है कि गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट कर सकती है। फिर आप सख्ती करें जी, फिर आप कहें कि सड़क पर नहीं आने देंगे क्योंकि हमने रेडियाँ दे दी हैं और वहीं पर रेडियाँ लगेंगी। लेकिन जब तक आप इनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे तब तक आप इनको तंग करना कम से कम जो है वो मेरा मशवरा ये है कि बंद कर दें। इनको मजबूर ना करें कि ये जराइम की तरफ जाएं। अगर रिस्क हलाल कमा रहे हैं तो इनको फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने जो है वो रेडी पे सामान रखा हुआ है और बहुत से लोगों ने अब उसको ज़मीन पर शिफ्ट कर लिया है। जैसे ये भाई ज़मीन पर बैठे हुए हैं कि ना रेडी होगी, ना वो उठा के लेके जाएंगे, ना वो तोड़ेंगे, सामान उठाएंगे यहाँ से और निकल जाएंगे। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप जब तक इन लोगों को अकोमोडेट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर एक दुकान वाला था, वो मुझे कहता है ऐसी गल नहीं करनी ताड़ी ना, सन चुक के ला जाएंगे। मतलब आप उनको टारगेट कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, जो सीएम साहिबा तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। और सीएम साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों की आवाज़ सुनिए। दे स्टिल बिलीव इन यू। वो वाकई में चाहते हैं कि आप जो अच्छे इकदाम कर रही हैं उससे ये भी फ़ायदा उठा सकें। और जब आप गुलबर्ग टाउन की बात करते हैं तो मैं मुख्तलिफ़ इलाकों का जिक्र करूँगी, सिर्फ मक्का कॉलोनी, 7 अप फाटक, मेन मार्केट नहीं, आप पूरा गुलबर्ग टाउन देख लीजिए, कहीं पर भी आपको मरीम नवाज़ मॉडल कार्ट्स नज़र नहीं आएंगी। क्यों? सेंटर ऑफ द सिटी, एक ऐसा इलाका जो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ रेडियाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी दी हुई रेडियों से ये लोग फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि है ही नहीं, इनको दी नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है अंकल? एक छोटा सा सवाल है सिर्फ, तानू रेडी नहीं मिली? नहीं, मरीम नवाज साहिबा ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਹੋ। ਤਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ? ਰੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੇੜੀ ਦੇਵੋ? ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ये एक आम आदमी ये फील कर रहा है कि हमारी ज़रूरत नहीं है उन मुलाजमीन से बात करने की जो हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी लेते हैं। मतलब इतना रोब आपने रखा हुआ है, जुल्म की इंतहा ये हो रही है कि जब तक आप इनको रेडियाँ देंगे नहीं, आप किसी हक के तहत उनसे ये रेडी छीन नहीं सकते। जब तक आप अकोमोडेट नहीं कर रहे, आप क्यों उनका रिस्क, उनका अड्डा, उनकी तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म करने पर तुले हुए हैं? ये भाई कह रहे थे 6 महीने हो गए फॉर्म जमा कराए, रेडी नहीं आई, जलालतें लिखी हुई है किसी ने? जलालते ही हैं, रेडी ले जाते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। नहीं, रेडी भी नहीं दे रहे, लगाने भी नहीं दे रहे। ऊपर से जो उनको आपने कहा नहीं कि भाई साड़ी रेडी सानू पहले दबो तो सही, जेडी वजीर आला ने कही है। पर्चा कर देंगे ने रोड ब्लॉक दा या अपना 291 दा सरकारी मुलाजमां नाल बदतमीज, उन्हां के बोलांगे तो पर्चा कर देंगे ने। अजी बेबस हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताएं, पूरे गुलबर्ग में कोई जगह है जहाँ पे वो मॉडल कार्ट लगी हो? नहीं, कोई नहीं। पूरे गुलबर्ग में सोचें जरा। मॉडल बाजार, ये मॉडल कार्ट जो है, ये जो मरीम नवाज की दी हुई रेडी है, रेडी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो लगी हुई है गुलबर्ग में? गुलबर्ग में ये जो गुलबर्ग 3 है, इसमें मैंने नहीं देखी। ये बरकत मार्केट लगी हुई है जो बरकत मार्केट दूसरी साइड आ जाती है। हाँ, नहीं, गुलबर्ग में नहीं है, साइड आ जाती है। मैं गुलबर्ग मेन मार्केट में शायद 2-4 लगी हो, नहीं लगी हुई। यहाँ 7 अप फाटक, गुलबर्ग में इन्होंने दी नहीं है, पीकर रोड पे सारी लगी हैं। यहाँ पे इन्होंने 19 रेडियाँ दी थी आज से कोई 3 माह पहले, दी नहीं थी, खड़ी खड़ी खराब खड़ी दी थी वही।
तो यहाँ पे आवाम 200-250 है, इससे भी ज़्यादा है। तो उन्होंने वो रेडियाँ अपनी वापस ले गए, फाइलें जमा करवाई हैं, ID कार्ड जमा करवाया, स्टाम्प है, साथ में गारंटियाँ हैं, तो वो फाइलें बना के दी हुई हैं। 6 माह हो गए हैं, फाइलें भी जब्त हो गई हैं, रेडियाँ भी नहीं आई। अब वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं जी और रेडियाँ मंगाएं, लोगों को रेडियाँ दें। आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई साड़ी भी सुन लो? साड़ी सुननगे तो उन्होंने मेहरबानी नहीं तो जलील हो रहे हैं, जो उनकी वजह तो ही हो रहे हैं। रेडियाँ ना होंगी, सानू रेडी देंगे ना कोई चुकेगा, असं अपना चुप करके कारोबार करांगे। इज्जत दा एक अड्डा मिल जाएगा जिथे हलाल रिज़्क। हाँ जी, बस अल्लाह पाक उन्होंने हिदायत देवे, साढ़े तो भी कोई रहमो करम करे। एसी गुलबर्ग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एसी साहब आप भी आइए यहाँ पर, इनकी बात एसी सुनिए। साहब आए ने बड़ी दफा, एसी साहब एसी मैडम भी आंदी है, कैंट भी आंदे ने, 2-3 एसी आंदे ने, लेकिन किसी ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਆਓ, ਫਲਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4-4 ਦਫਾ ਤੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ? ਈਰਾ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ TML ਗੁਲਬਰਗ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਫਾ ਦੇ ਆਏ ਆ 2 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬਣਾ ਕੇ। रेडी नहीं हाले तक मिली, रेडी नहीं हाले तक दी। गुलबर्ग टाउन जो है वो सुस्त रवि से काम कर रहा है, रेडियाँ इनको नहीं मिली हैं और ये बेचारे जो हैं वो सड़क पर अपनी अपनी रेडियाँ इस तरह रख कर बैठे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ये ग्रीन बेल्ट सेंटर का जो एरिया होता है वहाँ पे मौजूद हूँ और अब मैं जैसे जैसे इस तरफ आ रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों ने रेडियों के बजाय ज़मीन के ऊपर अपना सामान रखा हुआ है, वहाँ पर बेच रहे हैं। अब जब अगर कोई गाड़ी आ जाती है वो एंटी इंक्रोचमेंट की, तो ये लोग अपना सामान उठाकर कैसे भागते हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो भाई है ना उनको चोट लगी है, तो मैं उनके पास नीचे हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, मैं आप देख रही हूँ लोगों ने रेडियो के बजाय ना ज़मीन पे जो सामान रखा हुआ, हाँ जी, इसकी क्या वजह है? मैडम इसमें ना हमारा ना 5-6 रेडियाँ ना चली गई हैं, ये LD वालों ने उठा ली हैं। चुप के लगे? हाँ जी, कम से कम 30-40 हज़ार की रेडी थी। अच्छा। और 5-6 रेडियाँ जाके उन्होंने तोड़ दी हैं। तो हम क्या करें, 7-8-10 लोग हमारे पीछे खाने वाले हैं, तो हम उनको किधर से कमा के दें? और हमारे बस की बात नहीं है, मंडी के हम मकरूज हो गए हैं और क्या करें फिर हम नहीं तो अभी जमीन पे रख के बैठे हुए हैं, यहाँ से जब ट्रक आ जाए, पीरा वाले आ जाएं, तो फिर कैसे उठाते हैं? तो वो सामान उठा के ले जाते हैं, तो फिर जुर्माना करके वो LD वाले तो हमें सामान वापस भी नहीं देते। वो तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, वो ना मेरे सेब और केले उठा के ले गए हैं, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किए। सारा सामान उठा के ले गए। केले और सामान कम से कम 20-25 हज़ार का था, वो ले गए, वो उन्होंने वापस नहीं किया। आपने रेडी के लिए अप्लाई किया हुआ? रेडी ने अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इधर सारों ने अप्लाई किया हुआ था, वो गवर्नमेंट वाली रेडी उन्होंने वापस नहीं दी। दी नहीं हमें, एक दफा भी नहीं मिली आपको? आई थी लेकिन उन्होंने फिर वापस मंगा ली थी। नहीं, लेकिन वो किसी को दी तो नहीं थी, अलॉट तो किसी को नहीं हुई थी। यहाँ पे खड़ी रही है 10-12, हाँ जी, और वहीं से उठा के ले गए हाँ वापस। जी, हाँ जी। और ये भी 6-8 महीने पहले की बात है। हाँ जी, उन लोगों का इरादा ही नहीं था इधर देने का ना, उनका इरादा ही नहीं। तो अभी आपने पूछा नहीं किसी से कि भाई साड़ी रेडी किथे आ? वज़ीर आला सारे पूरे शहर च दे रहे ने। वज़ीर आला हमारी तो रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से, हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से कि हम गरीबों के ऊपर रहम करें, क्योंकि हम हमारे 8-10 पीछे खाने वाले हैं, हम किधर उनको कमा के खिलाएं? हमारा और तो कोई कारोबार नहीं है, हम यही कारोबार करना है। तो आपकी मेहरबानी, हमें वो या तो गवर्नमेंट हमें रेडियाँ दे दे, ये हमारी फुटपाथ से भी जान छूटी है, हम रोज़गार और कोई या कोई नौकरी दे दे, हम कोई नौकरी कर लें हैं। बिल्कुल सही। तो क्या करें, हम पीछे वो तो भूखे मर जाएंगे। कमाना तो है भाई, बच्चों कमाना तो है। अभी फुटपाथ पे गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी दे देगी तो भला हो जाएगा। फुटपाथ पे बैठ के भी अगर कमाने ना देगी तो फिर क्या करेंगे हम? हमारा ये भी हमें बता दे कि हम उनको किधर से कमा के खिलाएं। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें रेडियाँ दे दें, इज़्ज़त की कोई जगह दे दें जहाँ पर बैठकर हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए रिस्क कमा सकें। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड आई रियली होप कि आफ्टर दिस शो गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ होगा कि जब आप पिक एंड चूज़ कर लेते हैं और पूरे शहर में कुछ जगहों पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपने इंतज़ाम कर दिया, कुछ जगहों पर आपने लोगों को जो है वो स्पॉट्स प्रोवाइड कर दिए कि जहाँ पर वो बगैर किसी डर के 8-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सकें, तो वहाँ पर फिर इनका क्या कर सकते हैं? आपको इनको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। और जब आप एक वादा करते हैं तो गवर्नमेंट से फिर लोग आस लगा लेते हैं, और वो जब आस पूरी नहीं होती ना तो बड़ी मायूसी होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम सब्जियों के स्टॉल पे मौजूद हैं और आजकल वज़ीर आला ख़ुद भी बड़ी तशवीश का इजहार कर रही हैं कि जी सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं, इनकी कीमतों को कंट्रोल करो। और उनके नीचे जितनी भी टीम है ना जो कीमतों को कंट्रोल करना चाहती है, उनको दो ही चीज़ें आती हैं, छापे मार दो, जुर्माने कर दो, छापे मार दो, FIR कर दो। आपने सैकड़ों FIRs की हैं। 100 रुपया 150 रुपया कोई चीज़ महंगी बेच रहा है, आप FIR कर देते हैं। 50 रुपये 60 रुपये देते हैं तो भी आप जुर्माने करके उनको कहते हैं वार्निंग कि आइंदा ये तुम चीज़ें महंगी नहीं बेचनी। मंडी में चेक एंड बैलेंस कौन करता है? मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि ये जो सरकारी रेट है, जो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँगी, भाई ये ज़रा सरकारी रेट दिखाइएगा। ये जो सरकारी रेट लिस्ट है, मतलब आप सोचिए कि पूरे शहर में कोई एक भी जगह, कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको इस रेट पर चीज़ें मिल रही हों। फिर सवाल ये पैदा होता है कि किस कीमतों के तहत आपने यहाँ पर टमाटर की जो कीमत है वो 155 रुपये से 170 रुपये लिखी है, जबकि पूरे शहर में 300 से नीचे टमाटर कहीं नहीं मिल रहा। 350, 325, 320, कहीं 280 ज़रूर मिल रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा डाउन प्राइस आपको टमाटर की नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है और गवर्नमेंट को क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये दुकानदार इस पर क्या कहते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियाँ इतनी महंगी क्यों करती हैं कि टमाटर 600 रुपये मिल रहे हैं? ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 600 रुपया टमाटर मिल रहा है आज, कहीं 400 रुपया, कहीं 350 रुपया। ठीक है, क्या चल रहा है? ये सिलसिला ये चल रहा है कि कभी मार्केट में टमाटर मंडियों में आ जाता है, कभी नहीं आता। ये पीछे से जो आ रहा है ना, वो अपने इलाके का नहीं है, इधर का नज़दीक का। पाकिस्तान में तो टमाटर अभी है ही ना, अफगानिस्तान से आ रहा है या दूसरे इलाके से आ रहा है जैसे, तो वहाँ से आते हुए इनको कोई किराए के मद में पड़ते होंगे, कोई इजाफी चार्जेस, जिस वजह से मंडियों में रेट बढ़ा देते हैं। मंडियों में तो बाकायदा बोली लगती है, लेकिन गवर्नमेंट के बंदे भी वहाँ खड़े होते हैं। अभी हमें ये मालूम नहीं कि रेट भी नोट कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब मंडी में जाते हैं तो वहाँ से हम लेके आते हैं 300 रुपये किलो टमाटर। अभी आप किससे लेते हैं? आप बोली में उठाते हैं, ये जो आड़ती बोली से उठाता है, जो फड़िया जो है हम लोग फड़ियों से लेते हैं, जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी दुकानदारी का भी सिस्टम हमें चलाना होता है। तो बोली में भी हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन बोली में भी सेम रेट चलते हैं ज़्यादा। अगर वो बोली में हम ले तो वो नाकिस चीज़ मिलती है, वो अलग क्वालिटी की नहीं मिलती। और बोली में मिलती भी ज़्यादा चीज़ है तो वो फड़िया ले लेते हैं, और ज़्यादा वो फड़िया ले लेते हैं, फिर से हमने फिर खरीदारी करके तो अपनी दुकान पे वो शॉप पे लगानी पड़ती है। अभी टमाटर का रेट क्या चल रहा है? अभी टमाटर का रेट चल रहा है 280 रुपये, 300 रुपये ऐसी। आप कितने का दे रहे हैं? हम 280 पे दे रहे हैं। 280 पे दे रहे हैं। अभी मुझे 300 रुपया बताया भाई ने। वो 280 भी दे रहे हैं, 300 भी दे रहे हैं, ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत। वो इस वजह से कि भी चुन के देने लगते हैं, वो इस वजह से फिर सरकारी रेट के ऊपर 170 रुपए लिखा हुआ है। हाँ, सरकारी रेट का फर्क है। अभी हम उनसे तो ये नहीं कह सकते, कहते तो हैं लिस्ट वालों को अभी आप अपने रेट पे नजरसानी करें, लेकिन वो कहते हैं भी यही रेट है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पर आ गए या पीरा की टीम यहाँ पर आ गई और रेट चेक किया तो आपको तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना भरते हैं हम। FIR हुई है यहाँ पे किसी पे? FIR तो नहीं है, लेकिन हमने वो FIR हो रही है, ज़्यादा महंगी चीजें जुर्माने भी भरते हैं, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हमारी खरीदारी ज़्यादा पैसों की होती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कम रेट पे कहती है अभी इनको आप सेल करें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है जी। लोगों ने मुझे लगता है टमाटर इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। 600 रुपया 400 रुपया टमाटर, सेल बहुत कम हो गई है टमाटर की सेल कम हो गई। प्याज का क्या भाव चल रहा है? प्याज 100 रुपये किलो चल रहा है। प्याज 100 रुपये दे रहे हैं? हाँ, 100 रुपये किलो चल रहा है। यहाँ 85 रुपये लिखा हुआ है। मुझे पीछे किसी ने प्याज मैंने लिए घर वो क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है, 80-85 का भी 125 रुपए वो क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है, जहाँ पे फिर उसी रेट पे हम भी बेच देते हैं। 80 रुपये सब्जी कौन सी है इस वक्त? ब्रोकली तो छोड़ ही देना, वो तो लग्जरी आइटम है, वो तो आपने मुझे खुद शौक दे दिया। बाकी नॉर्मल रेट चल रहे हैं, जैसे ये तोरियां ये 200 चल रही हैं, ये साथ में ये टिंडे पड़े हुए हैं, ये शलगम पड़ी हुई है, 200 के रेंज में चल रहे हैं अभी। अच्छा, और टमाटर सबसे महंगे? टमाटर सबसे महंगा चल रहा है, 300 के करीब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब्जी लेने आए हैं? जी मैडम। भाई रेट कम ही नहीं हो रहा सब्जी में? मैडम इतना रेट लगाया उन्होंने, पीछे से पता किया कोई 350 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है टमाटर। इन्होंने अपना लाता, हर एक ने रेट लगाया हुआ, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगले कहते लेने तो लो, नहीं लेने तो आप जा सकते हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना, सब ने अपना अलग अलग रेट लगाया हुआ। मैं सब दुकानें, सारी दुकानें से पूछ के आया हूँ, हर एक अपना अपना रेट है। वो कह रहे हैं मंडी से हम इतने सब मिलते हैं, हमें इतने मिलते हैं, हम गरीब बंदे हैं, हमें फिर लेने पड़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सही कह रहे हैं जी, हर एक का अपना अपना रेट, अपने अपने तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर एक और साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करेंगे सर। सर क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक है सर। महंगाई पे शो करने आई हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रही है महंगाई तो बस ऐसे ही है, जैसे जैसे हुकूमत के साथ ही है ना, जैसे जैसे महंगाई कम ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे हिसाब किताब वैसे ही है, वैसे ही चला आ रहा है। कोई मशवरा हुकूमत को देना चाहेंगे कैसे कंट्रोल करे कि भाई इनका भी नुकसान ना हो और लोगों को सस्ती चीजें मिले? सही कर रही है,
जो भी इनके लिए कर रही है अच्छा ही कर रही है। अच्छा कर रही है, बेहतरीन जगह दे रही है उनको, दुकानें वगैरह रेडियां वगैरह सब कुछ ठीक कर रही है। पूरे इलाके में तो मुझे कहीं रेडी नजर नहीं आ रही। हाँ इधर रेडी नहीं है, लेकिन कंट्रोल वाले आते हैं जो चेक करते हैं इनकी लिस्टें वगैरह, वो डेली चेक करके जाते हैं, उनको रेड लिस्ट भी दे के जाते हैं, इशू करके जाते हैं। फर्क क्या पड़ा उस लिस्ट पे अमल दरामद तो भी नहीं हो रहा? बस ऐसे ही है, निज़ाम चल रहा है, क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिर मायूसी है कि जी निज़ाम चल रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम जो है वो चलाए रखें। सर टमाटर की कीमत को आग लगी थी, 400 रुपये, 550 रुपये। देखिए अपने अपने रेट लगाए इन्होंने, अपने अपने। अब ये गाजर लेके आए मैं 150 के पर केजी, और हर बंदे ने 200 लगाए हुए। अब उसको इसमें से बचत तो आई होगी, अब एक केजी के पीछे 50-100 रुपया कमाते हैं, ये तो ज्यादा वाली बात है ना। इसका मतलब गवर्नमेंट जो फिर शहर में छापे मार के इन पे FIR दे रही है, वो सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है जनाब, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही है कि आज छापे मारे, कल फिर वही रेट। इनको आप 20,000 जुर्माना करके जाएंगे, कल आपसे 20,000 ये पूरा कर चुके होंगे। हाँ जी, ये असल में तो निकलता गरीब आदमी से है ना, असल में निकलता आम आदमी से, हम जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों से निकलता है। टमाटर अगर 300 रुपए दे रहा है तो कल वो कहेगा जी 400 रुपए का है, लेना तो लो, नहीं देना, वो 100 रुपए करके महंगाई नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं पीछे महंगाई नहीं है, जो इन्होंने महंगाई की हुई है, इनका कसूर ज्यादा है, इनका ज्यादा, दुकानदारों का, हर एक का अपना रेट। बिल्कुल हर एक का अपना रेट है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फिर इसके? गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो अपना इस चीज़ पे नज़रसानी करें कि या तो अपने बंदे हायर करें जो मंडियों के अंदर, या ये जो छोटी सी मंडी है, इतनी बड़ी मंडी नहीं है, इधर बंदे हायर करें। ओपन मार्केट में एक ऑफिस होना चाहिए, या ओपन ऑफिस होना चाहिए बाहर, जहाँ आप जाके शिकायत कर सके फौरन। ये अच्छा मशवरा दिया आपने कि कैंप्स लगा दें, ओपन मार्केट जहाँ पर है वहाँ पे कैंप्स लगा दें, ताकि इनको पता होना चाहिए कि वो सामने कैंप लगा है भाई, महंगा नहीं बेच रहे, ना पकड़े जाए। जी बिल्कुल सही, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? रेट तो है सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है। महंगाई पे शो करने निकले, आप कुछ कह रहे थे मेरे प्रोड्यूसर साहब को, मैंने कहा मैं आपसे ये देखिए ना कि 420 रुपए 30 रुपए मुर्गी है, विंग्स 380 रुपए दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? विंग्स। अच्छा 380 रुपए दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, महंगे हैं सस्ते हैं सर? महंगे हैं, अभी तो 700-600 पे भी पहुंचा हुआ था मुर्गी का रेट। नहीं 420 रुपए, 420-430 मुर्गी दे रहे हैं। विंग्स का रेट ही नहीं आता ना सरकारी, वो तो उनकी अपनी मर्जी होती है कि जो दें। हाँ वो तो अपनी मर्जी का रेट है, वो तो हर दुकान वाला अपनी मर्जी का रेट लेगा, सरकार आपको विंग्स का रेट थोड़ी फिक्स करके देगी। रेट तो कम होना चाहिए ना, वो मुर्गी का स्पेयर पार्ट है। सर होना तो बड़ा कुछ चाहिए, टमाटर भी 100 रुपए का मिलना चाहिए, प्याज भी 70 रुपए 50 रुपए का मिलना चाहिए, टमाटर 400-500 रुपए का मिल रहा है, प्याज 125-150 रुपए का मिल रहा है। नहीं मिल रहा। क्या नहीं? टमाटर नहीं मिल रहे, प्याज नहीं मिल रहे। मैं कह रही है 500 रुपए किलो मिल रहा है। वही तो कह रहा हूँ मैं, महंगाई बहुत है। कुछ कहना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करे इसके लिए? गवर्नमेंट क्या करना, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट अपनी जेबी भरनी है। अच्छा तो अब चलता रहना ये निज़ाम ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। लोग शिकायत कर रहे हैं जी कि आप FIR भी करते हैं, आप जुर्माने भी करते हैं, लेकिन हालात आपके सामने ही हैं, सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पर उस तरह से कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एक्शन लेने की बजाय ना आपको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल कर इन लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर आप देखें कि हर दुकान वाले का अपना रेट है, अपनी मर्ज़ी से वो रेट दे रहे हैं, और चाहे वो प्याज हों, वो सब्ज़ियाँ हों, वो टमाटर सब्जियों हों या फल हों, हर जगह पर जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स आपको नज़र आते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी नज़र आती है। अब कोई जज नहीं कर सकता कि आपको 250 रुपये वाला टमाटर लेना है या आपको 400 रुपये वाला टमाटर लेना है। कैमरे का देख के जब ऑन होता है तो आपको 280 रुपये रेट बता दिया जाता है, वैसे टमाटर वो 450 रुपये में बिक रहा है, जो हमने अपनी रैकी की है और उसमें हमें पता लगा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर मुसलसल अपने छापे मारेगी, अभी एक जो शहरी मशवरा दे रहा था कि गवर्नमेंट कैंप्स लगा दे, मुख्तलिफ ओपन मार्केट्स जहाँ पर लाहौर की टॉप ओपन मार्केट्स हैं, जहाँ बेशुमार सब्जियां और फलों की दुकान है, वहाँ एक कैंप लगा होना, आप यकीन करें कि सब इंसान बन जाएंगे और सरकारी रेट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि आप हर रोज़ FIRs करें, मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारें, आप सिर्फ वो कैंप्स कायम कर दें मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर 2 लोग भी बैठे होंगे ना आपके, तो भी मामला जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आज हम अपना पर्सनल सर्वे करने आए थे कि रेट चेक करें क्या है। ठीक है। गवर्नमेंट पूरे शहर में छापे मार रही है, FIR भी दे रही है जी, रेट फिर कंट्रोल में रेट नहीं हो रहे हैं। अभी भी मैंने पूछा, थोड़ा सामान लिया है, हाँ।
लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। नहीं और आ हर एक का अपना रेट है, हर एक का अपना। क्या अब करना गलियों में आते हैं हाफ रेट पे, इधर आते हैं ऐसे, कोई और जगह जाए कुछ और है, समझ नहीं आई क्या बनेगा। कसूर किसका है, इनका या कसूर सरकार? गवर्नमेंट का भी है, इनका भी है, दोनों का ही है ना। वो सही कंट्रोल करे, इनको अंदर करे, 2-4 दिन जुर्माना करे तो ठीक हो सर जाए। जुर्माने इनको करके जाते हैं 10-20 हज़ार, इनसे पूछने तो ये कहेंगे जी हर दूसरे दिन हमें जुर्माना होता है। कितना जुर्माना होता है? 5,000, 7,000। 5,000, 7,000, 20,000 तक जुर्माना वो कर सकते हैं। अब जी। मसला पता है क्या है, जी। अगले दिन वही जुर्माना हमसे पूरा हो जाता है। जी। ज़ाहिर है उन्होंने महंगी बेचनी है, उन्होंने जुर्माना हाँ, वो कहीं से तो जुर्माना निकाला। दिया तो पैसे तो पूरे करेंगे ना, इसलिए तो। देखिए अभी पता क्या हल क्या है इसका? पता क्या बात है, जब आप मंडी से सामान लेते हैं ना, हमें वैसे नहीं मिलता, हमें लिस्टें दे देते हैं, लिस्ट के ऊपर वो रेट ही नहीं होता। ठीक है, लिस्ट के मुताबिक हमें मिले, हम अपना भाई मंडी में ना बाकायदा बोली होती है, और मैंने पिछले हफ्ते वो पूरी बोली कवर किया है। वहाँ सरकारी लोग खड़े हुए होते हैं, ये बोली जिससे वो होती है। एवरेज रेट निकालते हैं। अब फड़िया आगे से कमा लेता है, ये भी फंस जाते हैं, वो भी हम आम आदमी तो फंस के रह गया ना। हम पता क्या चीज़ है, ये देखें, हमें दिखाते हैं चीज़ कुछ और है, देते कुछ और है। ये मैंने सेब निकाले हैं, ये देख लें और ये देख लें, इसी में से निकाले हैं पेटियों में से। अब इसका रेट अलग कर देंगे, इसका थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, इसका अच्छी क्वालिटी अलग करके रेट डिफरेंट कर देते हैं। अच्छा सर, इसका हल आपके ख्याल में यही है, सख्ती होनी चाहिए जी, मंडी सस्ती में भी मिले, सख्ती होनी मंडी से चाहिए। मिलेगी तो उनको पीछे वो से हमें मुनासिब मिलेगा तो हम आगे मुनासिब देंगे ना। उधर पता ही नहीं है, 7 बंदे खड़े को पता नहीं है इसको कितने का दिया, मुझे कितने का दिया, उधर ये खुफिया काम होते हैं। अच्छा, इसकी ये वैसे आइडिया सही है कि यहाँ पर छापे मारने की बजाय वहाँ मंडी में सिस्टम अगर मंडी बेहतर कर में, दें, मंडी से तो करे ना, रेट को मंडी बहुत कंट्रोल करे तो फिर ये भी कंट्रोल हो हो जाएंगे। इधर बिल्कुल तो सही। हमें समझ ही नहीं है, करते क्या है, आते हैं उठा के ले जाते हैं, पर्चे दे देते हैं, कोई समझ नहीं। ये देख कितनी पीछे हैं, पीछे 10 दिन पहले मुझे पकड़ के ले गए पीरा वाले, पर्चा दे दिया। मीरा वालों से कहना था मेरी रेडी किधर है, सीएम साहब ने बताया पूरे शहर में रेडियां दी है ना, उन्हें कहना था वो मेरी रेडी किधर है। हम बात करें ना, वो तहीन समझते हैं, बदतमीजी समझते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बादशाह सलामत समझते हैं अपने आप को, हर कोई जो है ना यहाँ पे बॉस साथ बना हुआ है। बात ना करें। मैंने कहा भाईजान मैं माड़ा बंदा हूँ, मजदूरी 2-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी का कमाता हूँ, ठीक है। अब 5-7 हज़ार रुपये का टीका लगा जाए, पीछे सामान मेरा फना हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे उन्होंने रखा है, मैंने रिक्वेस्ट की, वो कहते ये बदतमीजी कर रहे, इसको अंदर डालो। ये हाल है जी, ये हाल है। बहुत शुक्रिया। किधर जाएं और लोग मुसलसल यही शिकायत कर रहे हैं जी, कितने बजे आएगा प्रोग्राम? हम ये काम सर, ये प्रोग्राम आज रात को देखिएगा आप। चोरी डकैती करेंगे, और अगर ये रमान से अपनी रिज़्क़ को रोजी कमा रहे हैं हक लाल की, ये नहीं करने देंगे तो चोरी डकैती करेंगे ना। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह आपको अपने मान में रखे, और अल्लाह मियाँ आप लोगों का ये रिस्क जो है वो बनाए रखे, ताकि आप अपने बच्चों के लिए कमाएं। वज़ीर आला से मुसलसल सिर्फ ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैडम आप कानून पर अमल दरामद कराइए, आप जितनी मर्जी फोर्सेस बनवाइए, आप इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस करिए, लेकिन वहीं पर अकोमोडेट भी करें। आप जब तक हमारी रेडी हमें नहीं देंगी, फिर यही मामला चलता रहेगा। रेडियाँ लेंगे, रेडियाँ टूट जाएंगी, सामान कोई उठा कर ले जाएगा। जब रेडी दे देंगे, एक इज़्ज़त का मकाम और अड्डा दे देंगे, वहाँ बैठ कर हम कमाएंगे और आपको दुआएं भी देंगे। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मुझे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।